बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो और आप तक तमाम मालूमात बर वक़्त पहुँचे। आज हम बात करते हैं माल्टा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो माल्टा क्यों फेमस है, क्यों स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, क्यों इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो मैं आपको बताता जाऊँ क्योंकि फ़र्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। वहाँ पे बोली और वहाँ पे अंडरस्टैंड की जाती है इंग्लिश। माल्टीज़ लैंग्वेज है लेकिन इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। सेकंड, आपकी ये शेंजन जोन में आता है ये कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं 26 कंट्रीज़ के अंदर विदाउट वीज़ा के। थर्ड, अगर वहाँ की आबादी को हम देखें तो तकरीबन ओनली 4 से 5 लाख की आबादी है, जिसमें से स्टूडेंट जो हैं वो तकरीबन 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फेमस है ये स्टडीज़ के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। मोस्टली जो यूरोप और यूके के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं हॉलीडेज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत खूबसूरत हॉलीडेज़ रिज़ॉर्ट्स हैं। उसके अलावा साल या समुंदर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। टूरिज़म उनकी इकॉनमी का तकरीबन 70% है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तो वो मुल्क खूबसूरत ना होता तो लोग जाते ही नहीं। टूरिज़म को बहुत ज़्यादा वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है। और जो जॉब्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंग्लिश बोली और समझी जाती है। तो आपको जॉब हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि अगर आप वहाँ पे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज बैरियर आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा जो एजुकेशन के हवाले से बात करें तो जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन के लिए वो है 55 to 60%। अगर तो आपकी 55 to 60% परसेंटेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गैप एक्सेप्टेड है वहाँ पे। गैप एक्सेप्टेड है लेकिन उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है और इस गैप के दौरान आपने क्या किया। लिविंग कॉस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। एक नॉर्मल सिंगल बंदे के लिए अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, तो वो तकरीबन 300 to 350 यूरोज़ उसको पड़ता है पर मंथ अगर आपका इतना खर्चा है, लेकिन आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके ये इनकम भी कमा सकते हैं। सेटलमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो सेटलमेंट माल्टा के हवाले से बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। सेटलमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है आपको। ये हो सकता है आप मास्टर वहाँ से करें तो आपको तकरीबन 6 महीने की वो रिलैक्सेशन देते हैं। 6 महीने के अंदर अगर आपका कोई वर्क परमिट मिल गया तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन फॉर सेटलमेंट टू बी ऑनेस्ट माल्टा इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आप दूसरे कंट्रीज़ में के लिए जा सकते हैं, आप वहाँ पे सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास शेंजन वीज़ा होता है। इसके अलावा अगर हम वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो फ़ीस बहुत कम होती है। एज़ यू नो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस कम है। लेकिन इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अमेरिका यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म माल्टा है, माल्टा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक है, और इसके अलावा यूके की एक यूनिवर्सिटी है मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट लंदन में है इधर यूके में। उन्होंने अपना एक ब्रांच वहाँ पे भी ओपन की है मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के नाम से, तो उनका भी कैंपस वहाँ पे मौजूद है। अगर हम फ़ीसों की बात करते हैं तो आपकी जो फ़ीसें स्टार्ट होती हैं यूनिवर्सिटी की वो 5,000 से लेके 12,000 पर सेमेस्टर तक है। तो इट डिपेंड अपॉन आप किस कोर्स में जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी से। ऑनलाइन आपने उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। आपके एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको
अगर तो एडमिशन ऑफर्स करते हैं तो आपको वो ऑफ़र लेटर देंगे। ऑफ़र लेटर जब आपको मिल जाएगा तो फिर आपने फ़ीस पे करनी होगी 200 यूरो। 200 यूरो का मतलब ये है कि ये नॉन रिफंडेबल है। आप इसके बाद आपका मज़ीद प्रोसेस स्टार्ट होगा। जिस वक्त आपने ये अनकंडीशनल फ़ीस भर दी तो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। उसके बाद मज़ीद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जिस वक्त आपके तमाम डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर आपको नॉन कंडीशनल लेटर देंगे और आपको कहा जाएगा कि यूनिवर्सिटी की जो रिमेनिंग फ़ीस है वो आप भर दें। आपने यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फ़ीस भरनी है। आपको एक लेटर यूनिवर्सिटी देगी जिसके बाद आपने वीज़े के लिए अप्लाई करने हैं। अगर आपका वीज़ा लग गया गुड इनफ, अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो आपको जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन जो आपने 200 यूरो भरे हुए हैं पहले वो आपको रिफ़ंड नहीं होंगे, बाकी तमाम फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी। फ़ीस आपने भरनी होगी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ऑनलाइन होती है, डिमांड ड्राफ्ट बैंक के थ्रू भर जाता है। आपने यूनिवर्सिटी में फ़ीस सबमिट करनी है। माल्टा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स जिनका गैप भी है तो माल्टा गैप भी एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा अगर तो आपकी एज भी ज़्यादा है, मीन अगर आप लेट 20s में हैं या वेरी अर्ली 30s में हैं तो भी आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जितना भी एजुकेशनल गैप है उसको आपने डिस्क्राइब करना होगा, वर्क के हवाले से वर्क एक्सपीरियंस शो करना होगा, या आपने शो करना होगा कि आपने कुछ छोटे मोटे कोर्सेज़ किए हैं इस दौरान, या मज़ीद इसके अलावा कोई भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपने हासिल की है वो भी आपने मेंशन करनी होगी। तो जिनकी परसेंटेज कम है 55 to 60% से कम है उनके लिए ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है। अगर तो उनके पास कोई रिसर्च मटेरियल है या उन्होंने कोई रिसर्च व्लॉग लिखे हुए हैं तो वो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यूरोप की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च रिलेटेड मटेरियल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं और अप्रिशिएट करती हैं। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी भी कम भी है लेकिन आपके पास ये रिसर्च व्लॉग है अपनी एजुकेशन के हवाले से, तो वो आपकी जो परसेंटेज है उसको इग्नोर कर देती हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है माल्टा स्टडी वीज़ा के हवाले से तो काइंडली मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। थैंक यू।